Hello bachon, let us read this question. So the question says the photoelectric threshold for a certain metal surface is 330 Armstrong. तो एक मेटल सरफेस के लिए जो फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है लाइट का वो कितना होना चाहिए 330 आर्मस्ट्रॉन्ग होना चाहिए. व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड. तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो कितना होगा इफ रेडिएशन वेवलेंथ 1100 आर्मस्ट्रॉन्ग आर यूज्ड. तो रेडिएशन जो है उसका वेवलेंथ हमें गिवन है 1100 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो पहला ऑप्शन क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर नो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा. तो इन चारों में से कौन सा सही होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है. तो की कॉन्सेप्ट हमारा है जो नेसेसरी कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एमिट होने के लिए कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स न्यू ये मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए. तो यहाँ पे जो टर्म्स हमारे हैं ये है क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और ये हमारा क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि जितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने के लिए. तो अभी हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ फोटोन या फिर लाइट सी होता है वो क्या होता है लैम्बडा इनटू न्यू. तो इसका मतलब जो न्यू है वो इज इक्वल्स टू क्या होगा सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा. तो ये वैल्यू को अगर हम पहले इक्वेशन में पुट करें तो हम लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेयर लैम्बडा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और लैम्बडा नॉट क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो अभी अगर ये इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो सी बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा. 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट. तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो लैम्बडा मस्ट बी लेस देन इज इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उससे कम या फिर इक्वल होना चाहिए क्या वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन. तो अभी देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है. तो यहाँ पे गिवन है जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1100 आर्मस्ट्रॉन्ग और जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो इज इक्वल्स टू कितना है 330 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ये हमें गिवन है. तो अभी हम लिख सकते हैं कि जो 1100 आर्मस्ट्रॉन्ग है ये क्लियरली ग्रेटर देन है किससे 330 आर्मस्ट्रॉन्ग से. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो लैम्बडा है यानी कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं करता इलेक्ट्रॉन इजेक्शन का. सो दिस डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन. तो यहाँ पे क्या होगा नो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट नहीं हो सकता. तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो पहला ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गलत है, दूसरा ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गलत है, थर्ड ऑप्शन 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी गलत होगा और फोर्थ ऑप्शन जो है नो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड यही सही आंसर होगा. I hope you have understood this well. Best of luck.